हेलो एक्वेरियस, स्वागत है आपका मैजिक ऑफ टेरो लाइफ में। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं रीडिंग लेके आई हूँ जुलाई मंथ की। जुलाई में क्या होने वाला है, कैसे जाने वाले हैं दिन, और आपके लिए क्या ये शुभ समाचार लेके आए हैं जुलाई के दिन, तो ये हम रीडिंग करेंगे। तो ये जनरल रीडिंग है एक्वेरियस, जितनी आप पे रेजोनेट करती है आप अपने लिए रख लें। अगर आप पे रेजोनेट नहीं करती है तो हो सकता है ये और किसी के लिए हो। तो चलो करते हैं स्टार्ट। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले मैं आपके लिए जुलाई मंथ के लिए गाइडलाइन निकालूंगी, उसके बाद आपकी हेल्थ, जॉब, करियर, आपकी ऑल ओवर एनर्जी देखेंगे, उसके बाद आपकी लव लाइफ, मेरी लाइफ देखेंगे। ओके, तो चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपके लिए क्या मैसेज है जुलाई मंथ के लिए डिवाइन की तरफ से। तो पीसफुल अट्रैक्शन का कार्ड आया है। तो आप भगवान के समीप रह सकते हैं, आप में धार्मिक भक्ति भावना आ सकती है। आप अपने जो भी टेंशन है वो भगवान को आप सरेंडर कर सकते हैं, और नेचर की तरफ अट्रैक्शन हो सकता है आपका। तो ये आप में एक अजीब सी मतलब भगवान में विश्वास रखेंगे, और आप एक मतलब ईश्वर की तरफ जुलाई मंथ में ज़्यादा आपका विश्वास बढ़ेगा। तो आपके लिए, और अगर आप भगवान में विश्वास रखते हैं और अपनी जो भी आपकी समस्याएं हैं भगवान को आप सरेंडर करते हैं, तो वो आपके उस चीज़ से आप में को निजात मिलेगी, परेशानियों से, और आपके जो काम है तो बनते जाएंगे। तो चलो देख लेते हैं आपके जुलाई के दिन बाकी के कैसे जाने वाले हैं। आपकी हेल्थ, जॉब, करियर, बिजनेस, ऑल ओवर एनर्जी आपकी कैसी रहेगी। वाओ, इक्वेरियस इतने अच्छे कार्ड आए हैं। तो इक्वेरियस, या मैं अगर पास्ट की बात करूं तो पास्ट में यहाँ 3 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। तो हो सकता है आपके साथ पास्ट में आप जो ये मंथ है, जून का मंथ था, उसमें आप खुश नहीं थे, आपको थोड़ी परेशानियां थी, आप टेंशन में थे। वो कोई भी प्रकार की टेंशन हो सकती है, आपकी पारिवारिक हो सकती है, आपके लव लाइफ, मैरिड लाइफ हो सकती है, आपकी जो बिजनेस करियर हो सकता है, आपकी हेल्थ हो सकती है, आपके अदर कोई कुछ मामले हो सकते हैं जिस चीज़ में आप अपने आप को हारा महसूस कर रहे थे, दुखी थे, परेशान थे, लोगों से परेशान थे, अपने आसपास वाले लोगों से परेशान थे, या फिर ऐसी चीज़ें थी जो आपको परेशान कर रही थी। आप अपने आप को मतलब आपका दिल टूटा हुआ था, आप अंदर से दुखी थे। भले ही आप भावनाएं अपनी जो ना किसी को जाहिर कर रहे थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप अपने आप को अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रहे थे, दुखी थे पास्ट में। तो अब क्या है कि आप उस एनर्जी से निकलकर आप जजमेंट का कार्ड आया है प्रेजेंट का। तो अब आप क्या है कि जो चीज़ें आपको दुख दे रही थी पास्ट में,
भले वो आपके रिश्ते थे, परिवार थी, फैमिली थी, जो भी आपका था, जो ऑल ओवर एनर्जी जो भी आपकी रही है पास्ट में दुख और सैड की, चाहे आपने किसी के साथ धोखा किया या फिर आपके साथ किसी ने धोखा किया, दिल टूटा, आपको धोखे मिले, जो कुछ भी आपने देखा, तो अब क्या है कि जो प्रेजेंट की एनर्जी है उस चीज़ में क्या है, आप अब उस चीज़ को सुधारना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जो परेशानियां आपको पास्ट में आ रही थी, तो उससे वो क्यों आ रही थी, तो उस चीज़ में आप सुधार लाना चाहेंगे। अगर आप पास्ट में आपसे गलतियां हुई है, आपके रिश्ते ख़राब हुए हैं, आपका कोई बिजनेस ख़राब हुआ है, जॉब ख़राब हुई है, या अगर फैमिली परिवार के साथ आपकी अनबन रही है, किसी भी प्रकार को आपको अगर दुख परेशानी थी किसी वजह से, या आपके खुद के कारण आपको किसी चीज़ की मतलब जो परेशानियाँ रही है, तो वो क्या है ना, अब आप जो फ्यूचर में, तो वो चीज़ क्या है कि उस चीज़ को आप सुधारना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जो चीज़ें आप के हाथ से निकल गई है, या फिर जो चीज़ें आपके हाथ से छूट गई है, जो अवसर छूट गया है, तो उस चीज़ को आप दोबारा से रिकवर करना चाहेंगे। जुलाई मंथ में आप चाहेंगे कि जो आपने गलतियां करी है, जो अवसर छूटे हैं, जो काम छूटे हैं, या फिर किसी के साथ अनबन हुई है, या फिर आपके लव लाइफ में, फैमिली लाइफ में किसी भी प्रकार की जो आपसे गलतियां हुई है, तो वो चीज़ को रिकवर करना चाह रहे हैं आप। और आप चाहते हैं कि चीज़ें अपने आपके तरीके से चले और बेहतर हो चीज़ें, आप ये चाह रहे हैं, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है। अगर आप किसी के साथ रिश्ता भी सुधारना चाहते हैं, अपनी जॉब, हेल्थ, करियर में भी आप दोबारा से रिकवर करना चाहते हैं, जो चीज़ें आपके हाथ से छूट गई है, जिस चीज़ का आपको रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है, तो उस चीज़ को दोबारा से आप सही करने की कोशिश कर रहे हैं फ़िलहाल। और फ्यूचर की बात करूँ मैं, फ्यूचर में आप ऐसा है कि आपके हो सकता है कि आपसे बड़ी कोई ऐसी, आप फीमेल अगर मेल है तो आप खास करके, तो आपकी किसी ऐसी बड़ी फीमेल से आपके रिलेशनशिप हो सकते हैं, या फिर ऐसे कोई मदर फिगर हो सकती है, या फिर घर फैमिली परिवार में ऐसी कोई महिला है जो आपकी हेल्प करती है, या फिर जिससे आप डरते हैं, या फिर जिसके अंडर में काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक बार कोई महिला का काफ़ी रोल है, और जो कोई आपसे उम्र में बड़ी हो सकती है, सिंगल सेपरेट हो सकती है, कोई डिवोर्सी भी हो सकती है, या ऐसी कोई आपकी वाइफ हो सकती है, या फिर आप जिससे प्यार करते हैं, या फिर ऐसी कोई फैमिली, घर परिवार में, ज़रूरी नहीं है कि कोई आपकी बॉस हो सकती है, आपके साथ कोई पार्टनरशिप में हो सकती है, कोई ऐसा आपकी लेडी फिगर है जो आपको गाइड करती है, आपको आगे बढ़ने के लिए भी कहती है, और अब वो ऐसी कोई फीमेल आपकी हेल्प भी कर सकती है। तो जुलाई मंथ में आपका जो कोई ऐसी फीमेल है जो आपको आगे बढ़ने के लिए भी बोल सकती है, आपको प्रेरित कर सकती है, और आपको जो नेगेटिविटी से निकाल भी सकती है, तो ऐसी कोई महिला से आपके अगर है तो आपको पता होगा, अगर नहीं है तो ऐसी कोई आपको आगे मिल सकती है। तो अगर मैं बात करूँ अब जुलाई मंथ की, जुलाई मंथ में आपकी जो हेल्थ है, हेल्थ में आपका यहाँ पे अच्छा कार्ड आया है। हेल्थ में आपको अगर थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है, कुछ जोड़ों में दर्द हो सकता है, या फिर अगर आप फिटनेस में है, गेम्स में है, या फिर आप किसी भी जिम, योगा में ट्रेनर है, या फिर आप करते हैं, तो वहाँ आप थोड़ा बहुत मांसपेशियों में थोड़ा पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है। और जो आपको जो आपकी खुद की मेंटालिटी है, वो एक थोड़ी सी आप किसी चीज़ को पाने की आप में ज़्यादा चाहत रहेगी, कुछ चीज़ें जो आपको पास्ट में छूट गई थी, तो जुलाई मंथ में आप चाहेंगे कि वो जल्दी से आपके पास लौट के आ जाए, चीज़ें जो आपसे ख़राब हुई है, तो वो जल्दी रिकवर हो जाए, सही हो जाए। अगर रिश्ते छूट गए थे, तो वहाँ पे क्या है ना कि आपको थोड़ा सा आप में सब्र नहीं रहेगा, आप में धैर्य नहीं रहेगा, तो आप थोड़े से जो इसी वजह से आपको थोड़ा सा माइंड है वो भारीपन रहेगा, आपको थोड़ा सा ऐसी चीज़ें आपको ललायत रहेंगी चीज़ों के लिए कि जल्दी से रिकवर हो जाए चीज़ें। तो ये यहाँ पर ये आपको रहेगी, क्योंकि ये जो भी चीज़ें हैं जो माइंड की, वो हेल्थ में आती है चीज़ें, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा वो है कि हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। और बाकी मैं बता दूं कि अगर आप पे कोई कानूनी केस चल रहा था, या फिर आप किसी ऐसे लीगल मैटर में फंसे हुए थे, तो वहाँ आपको सफलता मिलेगी। या कोई साझेदारी का आप काम करते हैं, वहाँ पे आपके साथ कोई साझेदारी में, पार्टनरशिप में, या फिर किसी के अंडर में ऐसा कुछ काम कर रहे हैं आप, तो वहाँ पे अगर आपके कोई संबंध खराब थे तो वो सुधरेंगे, आपको अच्छी कोई न्यूज़ मिल सकती है,
आपके बिजनेस में, आपके ऐसी कुछ जो आपको आगे तक ले जाएगी। तो आपके जो संबंध है लोगों से वो भी सुधरेंगे आपके। अगर आप चाहते हैं कि आपके कोई लीगल केस है या फिर आपको कोई ऐसी किसी चीज़ का आप वेट कर रहे थे, आपको कुछ परेशानी थी, कुछ कहीं से आप क्लियरिटी चाहते थे, कोई भी चीज़ की क्लियरिटी चाह रहे थे, वो आपका कोई ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि मुझे इसमें क्लियरिटी कब मिलेगी, या मेरा काम होगा या नहीं होगा। तो हाँ, ये आपका जो भी कोई क्वेश्चन ऐसा जिस चीज़ में आप क्लियरिटी चाहते हैं, तो वहाँ पे आपकी क्लियरिटी मिलेगी आपको। आपको कोई मैंने बताया था कि आपको कोई फीमेल की प्रेरणा मिल सकती है, ऐसे कोई विचार मिल सकते हैं, और आपकी मानसिक जो कोई किसी चीज़ के बारे में आप कंफ्यूज थे, आप क्लियर कुछ सुनना चाहते, तो वहाँ पे आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिल सकती है जिसमें आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि हाँ, ये चीज़ें इस प्रकार थी। तो ये है। और इसमें ये कोई मिथुन तुला और आपकी राशि का है, कोई मिथुन तुला एक्वेरियस हो सकता है, जिनके साथ आपके रिश्ते भी सुधरेंगे, और आपके साथ अगर कोई इनसे आप क्लियर कट कुछ चाहते थे तो आपको मिल सकता है। और आपके जॉब, हेल्थ, करियर, बिजनेस, फाइनेंस में भी आपका काफ़ी अच्छा कार्ड आया है। ये पेज ऑफ पेंटाकल का कार्ड आया है, तो काफ़ी बेहतर कार्ड है ये। सुख समृद्धि का कार्ड है। करियर में आपको नए अवसर मिलेंगे, घर में सुख समृद्धि आ सकती है, नई वित्तीय योजनाएं आपकी सफल होगी। काफ़ी अच्छा कार्ड आया है एक। ये जो अगर आप नया व्यवसाय करना चाहते हैं, तो अगर नई कोई नौकरी शुरू करना चाहते हैं, नौकरी में बदलाव चाहते हैं, अगर किसी भी प्रकार की आप नौकरी में, बिजनेस में, फाइनेंस में अगर कुछ चाह रहे थे, तो आप जो चीज़ें हैं आपके मुताबिक रह सकती है। नौकरी में बदलाव का भी आसार बन रहे हैं, और जिससे आपको धन लाभ होगा, क्योंकि यहाँ पर पेंटाकल का कार्ड आया है, तो काफ़ी अच्छा कार्ड है। और इसमें चंद्र के जो सूर्य के कार्ड्स आए हैं, और एक ही चंद्रमा का कार्ड आया, तो सूर्य आपके लिए पॉजिटिव वाइब्स भेज रहा है, जिसकी वजह से आपके करियर में नए अवसर मिलेंगे, सुख समृद्धि रहेगी, और जो आप चाह रहे थे तो वो मिलेगा आपको। ये आपके लिए काफ़ी बेहतर है। बाकी अगर मैं आपकी ऑल ओवर एनर्जी की बात करूँ, आपके जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, तो जिसमें आपको लोग मिलते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, उस चीज़ में आप घर, फैमिली, परिवार में किसी अगर बिजी हैं, कोई लाइफ ऐसी चल रही है आपकी, तो वहाँ टाइम नहीं दे पाएंगे फैमिली, परिवार को। और ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसमें आप बैलेंस करना चाह रहे हैं काफ़ी टाइम से, और बैलेंस करने की कोशिश करेंगे आप। घर, फैमिली, परिवार, दोस्त जो भी हैं आपके, जो आपको रूटीन के जो आप जो फॉलो करते हैं आप चीज़ों को, उस चीज़ में आप बैलेंस बैठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटाकल का कार्ड आया है। कुछ ऐसी पुरानी चीज़ें हैं जो आप बैलेंस करना चाहेंगे, और अगर कोई चाहे वो रिश्ते हो सकते हैं, परिवार, फैमिली, घर, जो भी है, तो चीज़ों को आप बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। अगर आपसे सुधर नहीं थी चीज़ें, आपके हाथ से बाहर चली गई थी, तो उस चीज़ों को आप बैलेंस करना सीखेंगे, करना चाहेंगे। और आप जो आप कन्फ्यूजन की स्थिति में थे, तो उस चीज़ को आप सुधारना चाहेंगे। कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में आएंगे जिसको टेम्परेरी होंगे, और उन लोगों से भी आपको थोड़ा सा, अगर कोई रिश्ते ऐसे हैं जो आपको लगता है कि ये मेरे मतलब के नहीं है, तो उस चीज़ों को आपको दूर रहने की सलाह दी जाती है। अगर आप आपका कोई व्हीकल है या आप कहीं यात्रा करना चाहते हैं, तो उसमें थोड़ी सी आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है, और ऐसे नेगेटिव लोगों से रहने की भी थोड़ी सलाह दी जाती है, दूर है। अगर आप किसी को मनी आपने दी हुई है तो आ सकती है, और अगर किसी का उधार नहीं लौटाया है, तो वो आपको वहाँ से क्लियर करना चाहिए, नहीं तो आप पे किसी प्रकार का लीगल मैटर चल सकता है। तो इसी प्रकार अगर आपने किसी से कुछ मनी ली है, तो उस चीज़ को आपको चुकाना चाहिए, और अगर आप किसी को देना चाहते हैं तो वो सोच समझ कर देना चाहिए आपको। अगर आप किसी के साथ कोई बेईमानी, फ्रॉड, धोखा करना चाहते हैं, तो उस चीज़ अब जुलाई मंथ में आपको नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप किसी न प्रकार से आप कोई ऐसे मैटर में फंस सकते हैं, या फिर आपको परेशानियाँ खड़ी हो सकती है। अगर आप किसी के साथ धोखा, फ्रेब, कोई लव लाइफ में या फिर बिजनेस में किसी प्रकार से अगर आप धोखा करने की सोच रही हैं, क्योंकि कभी कभी अगर आप दिल से ना सोच कर दिमाग से कोई प्लान बनाते हैं, तो उस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको कहाँ आप क्या काम कर रहे हैं, और किस चीज़ में आपको लॉस लग सकता है, और किस चीज़ में आपको मुनाफा है। लेकिन अगर ये नहीं है कि आप आगे वाले को कुछ मतलब चीट करके अगर आप मुनाफा कमाते हैं, तो वो आपके लिए रास नहीं आएगा।
कुछ ऐसी प्राथमिकताएं रहेगी आपके लिए जिस चीज़ में आप संतुलन बिठाना चाहेंगे। को किसी भी प्रकार की हो सकती है, घर, फैमिली, परिवार हो सकता है आपका। और ये भी है कि ये काफ़ी अच्छा है जुलाई आपका। तो चलो देख लेते हैं कि आपकी जो लव लाइफ है, मैरिड लाइफ है, वो कैसी रहेगी जुलाई मंथ में। डिवाइन एंगल गाइड कीजिए प्लीज़। डिवाइन एंगल गाइड कीजिए प्लीज़। एक्वेरियस की लव लाइफ, मैरिड लाइफ, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन कैसी रहेगी जुलाई मंथ में, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। तो एक्वेरियस अगर मैं लव सबसे पहले लव लाइफ की बात करूँ तो इसे यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ पेंटाकल का कार्ड, जो काफ़ी अच्छा कार्ड है। कोई कैप्रिकॉर्न पर्सन है तो इससे बेहतर आप कोई कैप्रिकॉर्न का अगर आपका पर्सन है तो आपकी लव लाइफ ज़्यादा बेहतर जाने वाली है। तो मैं बता दूं कि आपकी जो लव मैरिड लाइफ है काफ़ी बेहतर जाएगी। आपके वाइफ को कोई जॉब मिल सकती है, कोई जो फाइनेंसेस है वो उनके थ्रू आपका ग्रो कर सकता है, या फिर कोई वो ऐसे बिजनेस में आपके साथ पार्टनरशिप कर सकती है, या फिर उनकी तरफ से आपको मनी मिल सकती है, या फिर आपकी ऐसी लड़की से या फिर ऐसी कोई आपको पार्टनर मिल सकता है, या फिर आपको ऐसा कोई हस्बैंड मिल सकता है, और या फिर आपके जो आपकी शादी सगाई हो सकती है, आप हस्बैंड वाइफ बन सकते हैं। और ये भी है कि आपके जो किसी न किसी प्रकार के आपने अगर आपके हस्बैंड वाइफ है आप तो उसकी खास करके अगर आपकी वाइफ है तो उस वजह से भी आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, और आपके घर में जो भी चीज़ें पेंडिंग पड़ी थी अगर मनी के अकॉर्डिंग तो वो चीज़ें आपके घर में आएगी। अगर काफ़ी टाइम से आप घर फैमिली में घर बनाने की सोच रहे थे, कोई नई घर में को साधन लेने की सोच रहे थे, या फिर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे थे, किसी भी प्रकार के जो मनी से संबंधित कोई ऐसी चीज़ें पेंडिंग पड़ी थी जो हो नहीं रही थी, तो अब वो कहना कि आप हस्बैंड वाइफ के थ्रू ऐसा कुछ आपके लाभ मिलेगा आपको जुलाई मंथ में, या फिर ऐसा कोई पैसा आ सकता है तो जो आपके घर में खुशियाँ लेकर आएगा, और जो आपकी जो मनोकामनाएं थी तो वो पूरी होगी। आपकी हस्बैंड वाइफ की काफ़ी बनेगी, बेहतर बनेगी और चीज़ें सुधरेगी। और आप एक दूसरे का अगर आपके बन नहीं रही है, कोई लीगल मैटर चल रहा है हस्बैंड वाइफ में, तो उस चीज़ से भी आपको छुटकारा मिलेगा। और जो एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर में है, जो लव लाइफ में है, तो मैं उनकी बात करूं तो आप आपके यहाँ पर 3 ऑफ पेंटाकल का कार्ड आया है। तो 3 ऑफ पेंटाकल में अगर आप दोनों के बीच में कोई आप या आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी की हेल्प ले सकते हैं, या थर्ड पार्टी से कुछ पूछ सकते हैं, या फिर ऐसा कोई आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ भी सकता है, तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जो आपके रिश्तों को ख़राब कर सकता है, और या फिर आप दोनों के बीच में कोई रिश्ते सही नहीं है तो आप किसी थर्ड पर्सन की हेल्प ले सकते हैं और उनसे कोई राय ले सकते हैं। लेकिन राय अगर आपको सही लगे तभी आपको माननी चाहिए, क्योंकि आप दोनों अगर शादी करना चाहते हैं या फिर आप लॉन्ग टाइम तक रहना चाहते हैं तो अपने जो आपके जो कुछ किसी प्रकार का अगर आपका दोनों का बातें हैं वो लोगों को ना बताएं, लोगों में ज़्यादा ओपन ना रहें, और जब आपका टाइम सही आता है तब आप लोगों के सामने ओपन हो सकते हैं। तो ये आपको यहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन आपके जो पार्टनर है तो वो आपके लिए लॉयल रहेंगे। अगर आपका कोई कैप्रिकॉर्न पर्सन है तो वो आपके लिए और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर आप अगर कोई और आप एक दूसरे पर नज़रें बनाए रखेंगे, और कोई भी अगर आप अपने पर्सन से झूठ बोलते हैं या कुछ करते हैं तो जस्ट ये आप
आपके पार्टनर हैं या फिर आप हैं तो अपने पर्सन का झूठ पकड़ सकते हैं। और जो नो कांटेक्ट में उनकी बात करूँ तो नो कांटेक्ट वाले, अगर आप का पर्सन पाइसिसी है तो डेफिनेटली आपको छोड़ के जा सकता है। तो अगर जा सकता है और अगर गया भी है तो अगर ये पर्सन है तो 8 ऑफ कप का कार्ड आया, तो हो सकता है कि आपके जो ब्रेकअप का कारण है ये है कि इनको लगता है या आपको या आपके पर्सन को ये लगा है कि इस रिश्ते में कुछ भी नहीं है। जो आप अगर आपको लगा था कि मेरे लिए काफ़ी कुछ इस रिश्ते में मुझे मिलेगा और आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिला तो आप इनको छोड़ के चले गए, तो यही सेम आपके पार्टनर का है। उनको लगा हुआ होगा कि मुझे यहाँ बहुत कुछ मिलेगा। हो सकता है कि जो आप चाह रहे थे आपके मुताबिक चीज़ें नहीं चली, तो इसलिए आप और आपके पार्टनर है दोनों एक दूसरे को से मूव ऑन कर लिया और आपने एक दूसरे को छोड़ दिया, और ये ब्रेकअप की सबसे बड़ी कारण है। लेकिन अभी क्या है, इस रिश्ते में स्ट्रेंथ की कमी थी पहले, या फिर विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था, या अपने आप को ऐसे हील नहीं कर पा रहे थे, या अपने आप में ऐसा कोई नहीं था कि मैं अब अगर मैंने ब्रेकअप तो कर लिया, मैं दोबारा से मेरे पार्टनर को कैसे मुंह दिखाऊं। तो वहाँ पे क्या है, जुलाई मंथ में अभी एक प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पे आपको लगता है कि आप एक बार को आपको रिश्ता सुधारना चाहिए, या फिर आपने कोशिश करेंगे आप और कर रहे होंगे, तो अभी आपने कोशिश करी भी होगी अपने रिश्ते सुधारने के लिए। और अब आप क्या है कि जुलाई मंथ में आप और आपके पार्टनर है वो आपने जो भी आप दोनों ने किया है आपके रिलेशनशिप में, जो एक दूसरे को ब्लॉक करके बैठे हैं, उस चीज़ के बारे में सोचेंगे, अपनी गलतियों को सीखेंगे और अपने आप में एक हील करके और इस रिश्ते को सुधारने की कोशिश करेंगे और एक दूसरे पर भरोसा करने की कोशिश करेंगे। ये आपके पार्टनर भी चाहेंगे कि एक बार भरोसा कर लिया जाए, और आप भी सोचेंगे ये। तो अगर आप चाहते हैं कि क्या आपके जो पार्टनर है तो अभी आपको कोई मिस कर रहे हैं, तो हाँ आपके पार्टनर है वो आपको याद करते हैं, मिस करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और अभी हील कर रहे हैं। तो चलो देख लेते हैं कि जुलाई मंथ में आपके पार्टनर आपके साथ आपका रीयूनियन होगा या नहीं होगा, क्या आपके पार्टनर आपके पास आएंगे या नहीं आएंगे। तो हम चलो देख लेते हैं। डिवाइन एंजल गाइड कीजिए प्लीज़, जो एक्वेरियस के पर्सन उनको छोड़ के चले गए हैं, तो वो पर्सन क्या जुलाई में लौट के आएंगे या नहीं आएंगे। एक्वेरियस के पर्सन कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। एक्वेरियस के पर्सन जुलाई में कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। जजमेंट का कार्ड आया है, ये पहले भी आपके भी आया था। आप भी चाह रहे थे कि आपके रिश्ते दोबारा से आप रिश्ते में जाना चाहते हैं, तो ये डेफिनेटली आपके जो पर्सन है तो ये आपके पास आना चाह रहे हैं और आएंगे, क्योंकि यहाँ जजमेंट का कार्ड आया है। और ये आपके जो पर्सन आपके ये किसी आपको शादी समारोह में मिल सकते हैं, कोई पार्टी में मिल सकते हैं, या किसी थर्ड पर्सन की हेल्प ले सकते हैं, या फिर आपके बारे में ये तो आएंगे। आपके पर्सन डेफिनेटली आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं और ये खुशियों में शामिल होना चाहते हैं आपके, और ये आएंगे डेफिनेटली पर्सन। ये जो आपको छोड़ के चले गए थे और जो चाह रहे थे कोई, मैं बता दूँ यहाँ पर जेमिनी, कैंसर है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस और एरीज है। तो हाँ आपके पर्सन एक्शन लेंगे, आएंगे आपके पास। तो देख लेते हैं जो सिंगल है उनकी लाइफ में कोई आएगा क्या। कोई ऐसा पर्सन आ सकता है एक्वेरियस जो आपको काफ़ी टाइम से पहले छोड़ के चला गया था, जिस पर्सन को आप जानते हैं, पहचानते हैं, या जो पर्सन आपको बार बार ऑन ऑफ हो रहा है आपकी लाइफ में। कोई जो सिंगल है बिल्कुल ही, उनकी बात कर रही हूँ, और वो पर्सन को लौट के आ सकता है जो आपको अक्टूबर नवंबर से या 6 महीनों से जो आपको छोड़ के चला गया है। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, आपकी साइन के हो सकते हैं, और कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। जो आदमी काफ़ी रिच पर्सन है, या फिर अच्छे घर से अच्छी पोस्ट पे हो सकता है, या फिर जिसका मतलब ऐसा कोई फेमस पर्सन हो सकता है, और जिसको लोग चाहते हैं, जिसको अच्छी सोसाइटी का, अच्छी स्टेटस का, हाई लेवल का ऐसा कोई पर्सन हो सकता है। कोई बिजनेसमैन हो सकता है जो आपको पहले आप जिस पर्सन को आप जानते थे, या कोई उच्च पोस्ट पे हो सकता है। ऐसा पर्सन था जो आपकी लाइफ में पहले था, जिसको जानते थे, वो आपको छोड़ के चला गया, तो ऐसा पर्सन आपके पास आ सकता है, या फिर उसका कोई मैसेज कॉल आ सकता है। ये पर्सन आपके पास कोई ऐसी आएंगे तो एकदम से आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, या फिर एकदम आपके सामने, मतलब आपको पता नहीं, कभी सोचा नहीं होगा कि ये पर्सन मेरी लाइफ में आ जाएगा। तो ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है।
तो एक्वेरियस ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।